कारण है कि बिना तारा रानी कथा के जगराते को संपूर्ण नहीं माना जाता। हलवे चने का प्रसाद क्यों बांटा जाता है, नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, ये सभी बातें आपको कथा के अंदर सुनने को मिलेगा। फिर सच्ची दरबार की 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको इस कथा के बीच में। पहली बात, कोई भी भक्तजन घुटने पकड़कर नहीं बैठेंगे और बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बताए गए। उन्हीं में एक पुराण है गरुड़ पुराण। उसमें लिखा चाहे घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो, मंदिर में भागवत की कथा, किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, घुटने पकड़कर बैठने वाला और बातें करने वाला डड्डू की योनि में जन्म पाता है। डड्डू कहते हैं मेंढक को। कह दो सच्चे। दूसरी बात, कथा के बीच में जितनी बार भी जयकारे लगाए जाएंगे आपके दोनों हाथ आपके सर से ऊंचे होंगे। बोल सच्चे दरबार की। फॉर्मेलिटी कोई भी ना निभाए, दिल से हाथ ऊपर उठाए। तो सच्चे दरबार की। तीसरी बात, कथा बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि कथा के बीच में कोई दूसरा प्रश्न जोड़कर आपका ध्यान कथा से अलग भटकाया जाएगा। परंतु आपको ध्यान रखना है कि तारा रानी कथा कहाँ छूती है। कथा से संबंधित चंद सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सवालों का जवाब भी वही दे पाएगा जो कथा ध्यान से सुनेगा। कह दो जय माता दी, क्योंकि उसका जवाब कथा के अंदर ही होगा। तारा रानी कथा का गुणगान करते हैं, लेकिन उससे पहले सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। हाथ खोलिए, मीठी मीठी ताली बजाइए। इस भजन का आनंद लेंगे सभी मीठी मीठी तालियों से। मीठी मीठी तालियां। सवेरे घर से निकल जाते हैं, सवेरे घर से निकल जाते हैं। हो सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। हो मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। हो मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। हो मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी, पापा जल्दी आ जाना। कौन कहता है ये? कौन कहता है? बेटी कहती है ना। किसके लिए? पापा से, क्योंकि बेटा को पापा प्यारा नहीं होता। सच्चाई है, भैया ने कह दिया बात अलग है, लेकिन बेटा बाप को कभी प्यारा नहीं समझता, बेटी जरूर समझती है। इसीलिए बेटी बाप को भी प्यारी होती है। 7 समुंदर पार से दुनियों के बाजार से, 7 समुंदर। बोलो सभी अपने अपने पिता के लिए बोलो। बाजार से। ओ प्यारी सी गुड़िया लाना, प्यारी सी गुड़िया लाना। ओ गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। ओ पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। प्यारी सी गुड़िया लाना, गुड़िया जाए ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। पापा जल्दी आ जाना। ओ पापा जल्दी आ जाना। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। देखा है ना आप सभी ने? ताली बज रही है आपकी। आपने अपने पापा को नहीं मनाया अच्छे से। अगर हमारे पापा बीमार हो जाते हैं तो क्या वो बताते हैं अपने घर में कि वो बीमार हैं? नहीं बताते ना। क्यों नहीं बताते?
अगर उन्होंने ये कह दिया ना कि मैं बीमार हूं तो पूरे घर वाले चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि घर का राशन पानी तो वही चलाते हैं ना। अगर मैन कोटा ही अगर बंद हो जाए तो अन्न कहां से आएगा? मोदी सरकार फ्री में नहीं बांटने वाली उसमें, वो भी पापा ही लेके आएंगे ना, जब तभी मिलेगा। खुद बीमार हूँ अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते। खुद दवाई लेने चले जाते हैं, खुद दवाई लेने चले जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। जल्दी घर आना, पापा जल्दी घर आना। और मुझको कहते पढ़ो विद्वान बनो, मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो। ये भजन आप लोगों के लिए गा रहा हूँ मैं, आप लोग गा रहे हैं अपने मम्मी पापा का, आप मत बोलना। मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, पढ़ लिख करके तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख करके तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख करके तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख करके इंसान बनो। अपने दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं, अपने दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं। हो मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, हो मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। हे प्यारी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, ओ पापा जल्दी आ जाना। ओ पापा जल्दी आ जाना। पापा जल्दी आ जाना। किसके लिए गा दी हमने ये भजन? पापा के लिए। बंधु से कह दो जय माता की। अच्छा, पापा के लिए गाया, वाकई पापा ने पापा ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात अलग हुई। इस नींद से लड़ने, देखिए मैंने आपको बताया था कि जागरण में वही लोग बैठते हैं सुबह के समय जिस पर इसकी मेहर होती है, इस पर इसका कर्म होता है, वही बैठता है। जागरण दो शब्दों से मिलकर बनता है, जाग जमारण, जागना है और रण। ये लिख दिया और आज तक ऐसा कोई कभी भी नहीं हो पाया है जो पापा के लिए लिखा हो इसने। ये तो आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी जिन्होंने इस भजन को गा दिया, वरना आज से पहले किसी ने पापा के लिए भजन नहीं गाया था। पूरा बॉलीवुड हो चाहे कोई भी जागरण हो, वो तो नरेंद्र चंचल जी ने पापा के लिए कुछ गा दिया। क्या दो जय माता की। जानते क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जो उनको जानती है ना, पापा जी के नाम से जानती है। पूरी दुनिया उनको पापा जी के नाम से जानती है। आपको ये बात भी सही है, माँ से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता, और माँ को औलाद से ज्यादा प्यारी कोई नहीं होती। लेकिन ये भी सत्य है, माँ को औलाद से ज्यादा प्यारी अगर कोई होती है, प्यारा कोई वस्तु है, तो वो उसका सुहाग होता है। औलाद भी इतनी प्यारी नहीं होती। अगर औलाद ने बाप से कुछ कह दिया ना ऊंची चढ़ के, तो माँ तुरंत खड़ी हो जाती उसके सामने, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे फालतू बोलने की, है नहीं है? है नहीं है? और अगर बाप ने अगर मार भी दिया गलती पे भी, तो माँ कहती चल कोई पापा ही तो है तेरे। चलो दर्शन देने वाली माता है, घुटने पकड़ के बैठोगे मेंढक बन जाओगे। फिर 84 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा आपको मनुष्य योनि में आने के लिए। कह दो जय माता की। हाथ पर उठाकर कह दो जय माता की। सच्चे दरबार की। आइए माँ जी की पावन चरण में चलते, तारा रानी कथा का गुणगान करते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और तकरीबन कथा भी पूरी करनी है।
3 बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, जो मैंने बताया था। घुटने पकड़कर नहीं बैठेंगे, बातें नहीं करेंगे। जितनी बार भी जयकारे लगेंगे हाथ दोनों सर से ऊंचे उठेंगे, इनकी तरह नहीं सोएंगे। क्या तो जय माता की। देख लो हाथ नहीं उठे ना, नहीं उठे ना, तो निंद्रा आनी आनी है। क्या तो जय माता की। तीसरी बात, कथा बहुत ही ध्यान से सुननी। कथा के बीच में कोई दूसरा प्रश्न जोड़कर आपका ध्यान कथा से अलग भटकाया जाएगा, परंतु आपको ध्यान रखना है रानी कथा कहाँ छूटी है। भक्तों, एक समय की बात है, देवलोक के अंदर देवताओं के राजा इंद्र का राज दरबार सजा हुआ था। कथा प्रारंभ होती है, बातें कोई नहीं करेंगे। बातें करेंगे तो सोच लो 5 मिनट में कथा करते, 6 मिनट में आरती, 7वें मिनट में प्रसाद वितरण, 8वें मिनट में सब अपने अपने घर करें। कथा ऐसे भी हो सकती है। क्या तो जय माता की। लेकिन आप लोगों का ध्यान अगर सुनने में रहा, नींद से लड़ करके अगर आपने ध्यान से कथा सुनी, तो मैं भी कथा पूरी सुनाऊंगा। मेरे बोलने की स्पीड तेज हो सकती है, लेकिन एक एक शब्द आपके समझ में आएगा। और जहां भी आपके समझ में ना आए, हाथ पर उठाकर मुझे रुक कर पूछिएगा, क्योंकि सारी रात्रि का जागना, तार रानी कथा ध्यान से ना सुना, सारी रात्रि के जागने का फल बिल्कुल व्यर्थ जाता है। और जो इंसान सारी रात सोकर भी अगर तार रानी कथा ध्यान से सुनता है, उसे सारी रात्रि के जागने का फल प्राप्त होता है। क्या तो सच्चे। देवलोक के अंदर देवताओं के राजा इंद्र का राज दरबार सजा हुआ था। सभी देवी देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उस राज दरबार के अंदर रास हो रहा था, अप्सराएं नाच रही होती हैं। जब अप्सराएं नाच रही, ठीक उसी समय देवताओं के राजा इंद्र के गुरु लोमस ऋषि उस दरबार के अंदर पधारते। सभी अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका आदर सम्मान सत्कार करते हैं। थोड़ा धीरे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड हो रही है। नहीं हम अच्छा, नहीं समझ में आएगा आपके, समझ सब तो समझ में आ रहा है ना, आप स्पीड में मत जाओ। आपको कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, बट समझ में आ रही है ना? जो पहली बार सुन रहा है उसके लिए तो ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन देखिए, अगर मैंने बहुत स्लो कर दिया ना, तकरीबन कथा 2.5 घंटे की है, 2.5-3 घंटे की कथा हो जाएगी। बस ऐसा कि लोगों को समझ में आ जाए, बस समझ में आएगा। आपके समझ में ना आया तो मुझे बता दो। तभी तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, समझ में नहीं आया। देवलोक के अंदर देवताओं के राजा इंद्र का राज दरबार सजा हुआ था। सभी देवी देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थी। उस राज दरबार के अंदर रास हो रहा था, यानी अप्सराएं नाच रही होती हैं। जब अप्सराएं नाच, ठीक उसी समय देवताओं के राजा इंद्र के गुरु लोमस ऋषि उस दरबार के अंदर पधारते हैं। सभी अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका आदर सम्मान सत्कार करते हैं। उन्हें बैठने के लिए ऊंचा सिंहासन, जो शब्द में छोड़ दिया करो उसको पूरा कीजिए। हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो उसको कहाँ बैठाते हैं? छत पे। हाँ, छत पे बैठा दी। छत में ही तो दरबार है। कहते जय माता की। सच्ची दरबारी की ऊंचे स्थान दिया जाता है, ऊंचा स्थान दिया जाता है। जब ऋषि अपने सिंहासन के पास जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, देखते क्या है कि जब वो उस राज दरबार के अंदर आए, सबने अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका आदर सम्मान सत्कार किया। परंतु उस राज दरबार के अंदर जो नाच रही दो अप्सरा होती हैं, वो ऋषि के आगमन को नहीं जान पाती, अपने नित्य में मगन रहती हैं। वो सच्ची दरबार की। सभा को वही भंग करवाते हैं, दोनों अप्सराओं को पास में बुलवाते हैं। कहते हैं, अप्सराओं, तुम्हारे अंदर मनुष्य के जैसा अहंकार आ गया है। किसके जैसा? मनुष्य की तरह। इस पृथ्वी को मृत्यु लोक बताया गया है, और इसमें रहने वाले हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत अभिमान जरूर आ जाता है। किसी को पैसे का होता है, किसी को ताकत का होता है, किसी को शोहरत का होता है, किसी को सीहरत का होता है। तो सच्चे दरबार की अभिमान कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है। तुम्हारे अंदर मनुष्य के जैसा अहंकार आ गया। जो जाओ, तुम्हारा जो अगला जन्म होगा पृथ्वी पर मृत्यु लोक में मनुष्य योनि के अंदर तुम्हारा जन्म होगा। स्वर्ग छोड़ने का श्राप मिल जाता है। समय बीता, इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण के यहाँ पर उन दोनों अप्सराओं का कन्या के रूप में जन्म होता है। पंडित जी आते हैं नामकरण संस्कार इत्यादि करने के लिए। जो बड़ी होती है उसका नाम मगन, और जो छोटी होती है उसका नाम छगन रख देते हैं। कह दो जय माता। समय बीतते हैं, जब दोनों बहनें 12 वर्ष की अवस्था के करीब पहुंचती हैं, एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से कहती, बहन आज एकादशी है, बाजार जाओ, फलहार के लिए कोई भी वस्तु, जोर से बोलो, ले आओ। सो जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं। मैं आपसे पीछे क्यों देख रही? मैं आपसे ही कह रहा हूँ। अब भी पीछे देख रही हैं, इन्हें लग रहा है कि मुझे देख ही नहीं रही है। मैं अंधा नहीं हूँ, दिखाई देता है मुझे। क्या तो सच्ची दरबार की। एक ये बैठी और एक वो हरी साड़ी वाली। हाँ, ये क्या तो जय माता की। सच्ची दरबार की। इनके सहारे मुंह छिपा रही है, मुझे न देख ले। आगे बैठिए, लेकिन जब मैं कथा करता हूँ ना, सोने नहीं देता, किसी को परेशान कर देता है। क्या तुझे जय माता की। हाथ नहीं उठा रही है आप लोग दोनों, आप दोनों बिल्कुल ऐसी हैं, हाथ कोई से नहीं उठा रहा, इसलिए निंद्रा इनको सता रही है। बोलो सच्चे दरबार की।
पके हुए मांस का टुकड़ा होता है। बोल सच्चे दरबार की। बताइए अवरक का वर्क किसे कहते हैं? जो वर्क होता है ना, कौन सा होता है? हाँ, मिठाई के ऊपर जो सफेद रंग की चमकीली पन्नी होती है उसे अवरक का वर्क कहते हैं। कह दो जय माता की। सच्ची दरबार की। बड़ी बहन देखती क्रोधित हो जाती है, छोटी बहन से कहती है अरे आज तो एकादशी, और एकादशी के दिन घर के अंदर कोई तंदुल का आहार नहीं करता। कहते हैं एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जो एकादशी के दिन घर के अंदर चावल का भोजन करता है वो साक्षात कीड़े मकोड़े खाता है। क्या लगे, तूने तो साक्षात मांसा आहार किया है, तूने अपना व्रत तो खंडित किया ही है। तेरी वजह से मेरा भी व्रत खंडित होने जा रहा था। क्रोधवश होकर छोटी ही बहन को श्राप दे दी, कहती जा तेरा जो अगला जन्म होगा वो ऐसी ही योनि में होगा जहाँ तुझे खाने के लिए कीड़े और मकोड़े ही मिलेंगे। कह दो जय माता की। बड़ी बहन ने श्राप दिया, छोटी बहन कहने लगी बहन आपने तो मुझे श्राप दे दिया, अब ये विफल तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले समय में जो बड़े कह देते थे वो अवश्य पूरा हुआ करता था। कहने लगी बहन इस श्राप से उपकार का मुझे कुछ उपाय भी बता दो। अब बड़ी बहन को दया आ जाती, कहती जा त्याग और परोपकार से तेरे सभी पाप धुल जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की। समय बीतता है, युग परिवर्तन होता है, द्वापर युग आता है। द्वापर युग में 5 पांडव अश्वमेध यज्ञ की रचना करते हैं। वही 5 पांडव हैं भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि। अश्वमेध यज्ञ की रचना की जाती है। उस यज्ञ के अंदर सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा जाता है। एक दूत दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण लेकर के जाता है। दुर्वासा ऋषि थोड़े क्रोधित ऋषि थे। दूत से पूछते हैं कि बताओ उस यज्ञ के अंदर कौन कौन आ रहा है? दूत कहता है प्रभु सभी ऋषि मुनियों सहित आपको भी उस यज्ञ के अंदर आमंत्रित किया गया है। अब दुर्वासा ऋषि सोचते हैं ओहो पांडवों ने यज्ञ रचाया है, सबके घर जा करके निमंत्रण दिया होगा खुद उन्होंने, लेकिन मेरे पास 5 में से किसी के पास इतना समय नहीं था कि मुझे आकर निमंत्रण दे। दूत को भेजा है। कह दो जय माता की। जोर से कह दो जय माता की। दूत से कहते जाओ पांडवों से कह देना अगर मुझे उस यज्ञ के अंदर बुलाएं तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर औरों को बुलाएं तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। दूत जाता है, पांडव से सारा वृतांत बताता है। पांडव के गुरु कहते हैं हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सारे समाज को छोड़ सकते हैं क्या? अब दुर्वासा ऋषि को छोड़ दिया जाता है। यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण होने लगता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए सारे समाज को नहीं छोड़ा जाता ना, क्यों सुनील जी? मालूम है ना आपको? शादी भी नहीं रुकती किसी एक की वजह से। कहते जय माता की। अड़चने हुई हैं, इस जागरण में भी अड़चने आई थी। कहते जय माता की। सच्ची दरबार की। लेकिन जो इंसान मुझे भावना से पुकारता है ना, फिर मैं भावना की सुनता हूँ, इंसान की नहीं सुनता। कहते जय माता की। कहते जय माता की। और छल कपट मुझे आता नहीं। मैं तो सादा एक ब्राह्मण परिवार का पुत्र हूँ, और मेरे साथ अगर कोई छल करता है तो मेरे साथ कर ले, लेकिन मैं किसी के साथ छल कर लूं ऐसा हो नहीं सकता। किसी को करने दो मेरे से जुड़ने के बाद, तो ऐसा भी नहीं होने देता मैं। कहते जय माता की। सच्ची दरबार की। ये भैया सो रहे हैं क्या? तो चश्मे वाले। हाँ, इनका कोई भरोसा नहीं भाई, चश्मे वालों का और घूंघट वालों का कोई भरोसा नहीं होता। अंदर ही अंदर नींद पूरी। कहते जय माता की। अच्छा ये बताइए नारियल किन्होंने चढ़ाया है? है इतने नारियल यहाँ पे? अच्छा पुष्प चढ़ाया आपने, नारियल चढ़ाया। आपसे पहले नारियल चढ़ाया था कभी आपने? नहीं चढ़ाया। क्यों चढ़ाया था आपने नारियल? आपने नारियल क्यों चढ़ाया है? आपने बोला है तो पहले कभी मंदिर में गए हो? किसी भी मंदिर में? वैष्णो देवी गए हो? नारियल चढ़ाया वहां पर? क्यों चढ़ाया आपने नारियल? आपने देखा होगा लोग जाते हैं नारियल खरीदते हैं और चढ़ा लेते हैं, फिर वो नारियल मिल जाता है फोड़ के खा लेते हैं, नाश्ते का नाश्ता हो जाता है, प्रसाद का प्रसाद भोग लग जाता है। यही होता है ना, इतनी भावना होती होगी ज्यादा। नारियल चढ़ा देते हैं, मिल जाएगा, फोड़ेंगे खा लेंगे, बस हो जाएगा, स्वाद का स्वाद हो जाएगा। लेकिन नारियल क्यों चढ़ाते कभी जानने की कोशिश करिए आपने? है जी? पंडित जी जानते हैं। जानते हैं, भूल गए। अच्छा जितना जानते उतना ही बता दीजिए। क्या वो उसमें पानी और नहीं नींद नहीं। हाँ किस तरह की भेंट?
भेंट भी किस तरह के होते हैं ना, एक तो बलि भेंट हो गई, पिंडदान पहले लोग नहीं पिंडदान अलग चीज है। तो ऐसे बोल दिया नींद आ रही है? कह दो जय माता दी। ये माँ को भेंट चढ़ाई जाती है, लेकिन ये भेंट होती कैसे है? ध्यानो भगत ने अपना शीश काट करके माँ को चढ़ाया था। कह दो जय माता दी। जब ध्यानो भगत ने अपना शीश काट करके माँ को चढ़ाया तो माँ भगवती ने ध्यानो से कहा था कि ध्यानो आगे कलयुग है, हर भक्त मुझे पाने के लिए तेरी तरह शीश की बलि नहीं दे पाएगा, इसलिए आगे से जहां कहीं भी मेरे नाम का जागरण पूजन इत्यादि हुआ करेगा उसमें भक्तों के शीश की जगह, यानी हम जो नारियल चढ़ाते हैं बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाना चाहिए। कह दो जय माता दी। भक्तों के शीश की जगह, तेरे शीश की जगह मैं नारियल की भेंट को ग्रहण क्या करूंगी। बोल सच्चे दरबार की। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि जहाँ कहीं भी माँ के नाम की ज्योति जगती है वहाँ नारियल की भेंट छोड़ दिया जाता है। यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण होने लगता है। जब यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण होने लगता है उधर दुर्वासा ऋषि सोचते आज पांडवों ने मुझे ना बुलाकर मेरा अपमान क्या है, मेरे वेल न किए। मायावी ऋषि थे, अपने माया से पक्षी का रूप धारण करते, चील का रूप धारण करते हैं, अपने पंजे में मरे हुए सर्प का अस्थि पंजर लेकर आकाश मार्ग से उठ चलते हैं। और जहाँ पर यज्ञ का प्रसाद बन रहा होता तस्मई का, सभी की आंखों से ओझल होकर तस्मई के प्रसाद के अंदर मरे हुए सर्प को डाल देते हैं। उस यज्ञ के अंदर जो प्रसाद बना था वो तस्मई का प्रसाद बना था, पायस का प्रसाद बना। पायस किसे कहते हैं? ये सारा दृश्य देख रही होती है। ये छिपकली कोई साधारण छिपकली नहीं थी, ये वही देवी थी, महात्मा थी, जिसे पिछले जन्म में बड़ी बहन ने श्राप दिया था कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो ऐसी योनि में होगा जहाँ तुझे खाने के लिए ब्रेड पकौड़े सुबह सुबह नाश्ते की याद आ रही है। क्या तुझे आप हाथ में उठा रहे ना इसलिए गलत बोल रहे हो आप। बोले सच्चे दरबार की। अब उसको बड़ी बहन की बात भी याद आ जाती है। कौन सी? वो शराब वाली, जो बड़ी बहन ने शराब दिया था। बड़ी बहन ने शराब दिया था। त्याग और परोपकार वाली। त्याग और इसलिए तो बोलता हूँ सुना करो। मैं आपको सब मैं देखो आपके यहाँ जागरण पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है। एक शब्द आपको समझा के जाऊंगा, वरना इस टाइम तो हम अपने घर में होते हैं। अगर कहीं और जागरण हो रहा होता ना अगर तो अब तक हम घर में चले जाते हैं। क्या तुझे माता की सच्ची दरबार की। तो मैं आपको एक एक चीज समझा के जाऊं ताकि आगे आपको ध्यान रहे। क्या तुझे माता भक्तों, सर्प का उस प्रसाद में गिरना कोई नहीं देख पाता, परंतु छिपकली ने उसको देख लिया। उसको बड़ी बहन की बात याद आ जाती है। सोचती है आज जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसकी तो मृत्यु निश्चित है। क्यों ना मैं आज अपने प्राणों का त्याग करके इन सब के प्राण बचा लूं और अपने पिछले पापों को धो लूं। जैसे प्रसाद वितरण का समय पांडव ऋषि मुनि इत्यादि इस प्रसाद के पास आते हैं तो सभी की आंखों के सामने वो छिपकली उस प्रसाद के अंदर गिर पड़ती है। अब सभी से भला बुरा कहने लगते हैं, कहते हैं एक तो तेरा जन्म ऐसे ही नीच योनि में था, तूने इतने बड़े धर्म कार्य में बाधा डालकर और भी नीचता का कार्य किया, जहाँ हम भी तुझे श्राप देते हैं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो इससे भी नीच योनि में होगा। क्या तुझे माता की। क्या तो उसने सबके भले के लिए था, कोशिश नहीं करी कि वो छिपकली उसके अंदर गिरी है तो क्यों गिरी है। इसलिए कहते हैं इंसान को बिना सोचे समझे बिना तथ्य के जाने किसी के प्रति अपने मन के अंदर ना तो गलत भाव लाना चाहिए ना कभी किसी को गलत समझना चाहिए। क्या तुझे माता की। लेकिन इंसान चाहे कितने भी पाप कर लेकिन सच्चे मन से कोई भी एक नेक कार्य कर जाए पिछले सभी पाप धुल जाते हैं। उस छिपकली ने भी एक नेक कार्य किया था, अपने प्राणों का त्याग करके सभी के प्राण, उसका फल भी उसको मिलना था। पहले समय में जो यज्ञ इत्यादि हुआ करता था, अगर उस यज्ञ का प्रसाद खंडित हो जाता था तो चश्मे के अंदर नींद पूरी हो जाती थी। जय माता की, जय माता की। क्या तो जय माता की। भक्तों अब एक बड़ा गड्ढा खुदवाया जाता है, उस गड्ढे के अंदर प्रसाद के कड़ाव को पलटा जाता है। क्या तो जय माता की। तो प्रसाद के कड़ाव को पलटा जाता है। अब सभी की आंखों के सामने उस मरे हुए सर्प का अस्थि पंजर दिखाई देता है। कौन से सर्प का? कबूतर, बड़ा हुआ सर का।
अरे नहीं, वो दरवाजा ऋषि ने जो ऊपर से फेंका। अच्छा, दुर्वासा ऋषि ने फेंका था। ऋषि ने अपनी मर्यादा के अंदर रहकर के इस कार्य को अंजाम नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया था, चील का रूप धारण किया था। अब सभी को बड़ा पश्चाताप होता है, अरे ये जो छिपकली थी ये तो कोई देवी थी, महात्मा थी, जिसे हमने प्राणों की बाजी देकर हम सबके प्राण बदले में हमने उसे श्राप दिया। कहते ऐ देवी, हमने जो तुम्हें श्राप दिया है वो श्राप हमारा अब विफल तो नहीं हो सकता, परंतु जाओ हम उसमें इतना परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं कि तुम्हारा जो अगला जन्म है सर्व योनि से उत्तम मनुष्य योनि में होगा, लेकिन तुम्हारा लालन पालन किसी छोटे घराने में होगा। वो सच्चे दरबार की सर्व योनि से उत्तम कौन सी योनि? कौन सी योनि? मनुष्य योनि। कौन सी? और हम सब कौन सी योनि में हैं? मनुष्य योनि में। कन्फर्म है? देख लो, लॉक कर दिया। अच्छा, मनुष्य योनि है, पक्की बात है। नहीं, बहुत से कहते हैं ना जानवर का जानवर ही रहेगा, कह देते हैं ना, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो गई। पक्का है ना, क्योंकि 84 लाख योनियां भुगतने के पश्चात इंसान को दोबारा मनुष्य का रूप मिलता है, लेकिन उसका एक नेक कर्म ही था जिसको अगली योनि प्राप्त होती है, वो मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगा। अब समय बीतता है भक्तों, इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रथम चरण प्रारंभ होता है पंजाब प्रांत के अंदर। एक प्रश्न करेंगे जी जी। मनुष्य योनि आने से पहले किस योनि में जन्म होता है, उसके बाद मनुष्य योनि में आता है? मनुष्य योनि में अभी तो मुझे ये नहीं पता, 84 लाख बार। और जाने के बाद का इंसान को ज्ञान नहीं होता, कितना भी बड़ा विद्वान हो, आज तक किसी वेद शास्त्र ग्रंथ में भी नहीं लिखा है। उसके कर्मों पे डिपेंड मैंने चारों वेद 18 पुराने 159 पढ़ा। 4 वेद। गौ में जन्म होता है, गौ के बाद तब मनुष्य जन्म में होता है। अच्छा, गौ योनि के बाद मनुष्य जन्म होता है। चलिए, अच्छी बात है, आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं राधे साहब सत्संग फाउंडर हूँ, हाँ, लंदन अमेरिका सब जहाँ सत्संग में जाता हूँ मैं। हाँ, तो एक बार ताली बजा दो इनके लिए। हो सकता है ऐसा जैसा कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कह दो जय माता। लेकिन मैंने इतना जरूर सुना है कि बैतरनी नदी में जब इंसान को मनुष्य रूप मिलता है, अगर उसने गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरनी नदी पार कर ली तो उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बैतरनी नदी में जिसने गाय की पूंछ पकड़ ली और वो उस नदी को पार कर गया तो मनुष्य योनि में जन्म पाता है। लेकिन ये नहीं पता कि पहले मेरा प्रश्न समझे ना, और जो दंड प्राप्त हुए उसके साथ साथ जो बैतरनी नदी में पार करना पड़ता है, उसमें हर तरह के जीव जंतु इत्यादि जो हमारे इस चराचर में जो हम देखते हैं ना, वो भी उसी बैतरनी नदी में होते हैं। लेकिन जिसको गौ की पूंछ प्राप्त हो जाती है ना, वो मनुष्य योनि को जाता है। कहते जय माता, सच्चे दरबार की। और जिसको कमल का पुष्प प्राप्त होता है, कमल का पुष्प होता है ना, उसकी टहनी होती है ना, जिसको वो प्राप्त होता है वो मोक्ष को चला जाता है। कहते सच्चे दरबार की। तो ये चीजें पढ़ी मैंने भी हैं। मैं भी एक चीज बोलूंगा आपसे। जी जी। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि सात्विक मनुष्य जो मरेगा वो देवता होगा, और जो राशि मरेगा वो मनुष्य होगा, और तामसी जो मरेगा वो कीड़ा मकोड़ा होगा। अच्छा, जो तामसी होगा कीड़ा मकोड़ा होगा, और जो राशि जो होगा सात्विक जो होगा वो गीता का अनुसार कृष्ण का अनुसार। नहीं, देखिए हो सकता है, मैं आपकी बात को खंडन नहीं कर, ऐसा हो सकता है देखो सात्विक में, तामसी में, राशि में बहुत फर्क होता है। राशि योनि में नहीं आता, तामसी और सात्विक आता है, क्योंकि जो राजा होता है ना वो सात्विक भी होता है, वो तामसी भी होता है। राजा को हर तरह का भाव रखना पड़ता है, लेकिन सात्विक राजसी उसमें नहीं आता, योनि में नहीं आता। कृष्ण का वचन बोला। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना, आप अपना वचन बोल रहे हैं, कृष्ण ने जो कहा गीता पढ़। हाँ सुनिए, मैं वही बात को कह रहा हूँ। कृष्ण जी ने कहा जो सात्विक इंसान होता है, कलयुग का प्रथम चरण प्रारंभ होता है पंजाब प्रांत के अंदर। एक राजा स्पर्श हुए, राजा स्पर्श के यहाँ पर 2 सुंदर कन्याओं का जन्म होता है उनकी पत्नी के गर्भ से। पंडित जी आते हैं, भृगु संहिता खोल करके देखते हैं। भृगु संहिता वो ग्रंथ है जिसके अंदर मनुष्य के पिछले जन्मों के बारे में लिखा होता है कि आज इसने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि इसको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। वही ग्रंथ है जी, भृगु संहिता। हमने अध्ययन किया, पांडुलिपि मेरे घर में भी है।
7 जन्म का बात है इसमें। हाँ जो भी है पिछले 7 जन्मों को वही कह रहा हूँ मैं, पिछले 7 जन्मों के बारे में लिखा होता है। एक जन्म का बता रहा हूँ मैं। अब देखो मैं इस पे वार्तालाप नहीं कर पाऊंगा अभी, उसके लिए आप मेरे को बैठना पड़ेगा क्योंकि मैं भी वेद पढ़ी हुई, मैंने भी वेद शास्त्र ग्रंथ बहुत पढ़े मैंने। आदरणीय श्री श्री 108 महामंडलेश्वर जोगेश्वरानंद महादेव शंकराचार्य जी कोची मठ वाले, मैं उनके साथ 7.5 साल रहा हूँ और मैंने संगत करी उनके साथ। वेद शास्त्र ग्रंथों पे ही मैंने बहुत अध्ययन किया है। और जो मैं तारा रानी की कथा सुना रहा हूँ ना, यहाँ जितने भी महंत है ना पूरी दिल्ली के अंदर, जो महंत श्रोमणी है वो भी मेरे से बैठ करके, मेरे सामने बैठ करके उन्होंने अध्ययन पाया है क्या ये सत्य है, इस ग्रंथ में है। तो मैंने बताया ये ग्रंथों के अंदर लिखा है और कहाँ कहाँ लिखा है मैंने उनको बताया है। तो मैं कथा को नकली नहीं सुनाऊंगा आपको, जो बात हो जेल में बिल्कुल फैक्ट बात करूंगा, वेट होगा मेरी एक एक शब्द। कह दो जय माता की, सच्ची दरबार की, जोर से कह दो सच्ची दरबार की। हमारे जो फादर हैं 98 की आज उनकी उम्र है, अपने हाथ पैर पे अच्छे से सही सलामत बिना बैंड के चलते हैं आज भी। तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर रोज डेली उनका पूजा पाठ के लिए पुष्प तोड़ के लाना होता है। हमारे यहाँ आज भी तकरीबन 150 वर्ष पुरानी रामायण रखी है। वसुकीर्त नाम सुना है आपने वसुकीर्त का? मेरे घर में तुलसीदास का रामायण रखा जो लिखी था। मेरे यहाँ वाल्मीकि चरित्र रखी है जी। तुलसीदास तो बहुत दूर की बात है, मैं वाल्मीकि चरित्र की बात कर रहा हूँ। तुलसीदास का रामायण का पांडुलिपि मेरे घर में है बनारस में। कह दो जय माता की, कथा सुन लेते जी बाबू जी। कह दो जय माता की। सच्चे सच्चे भक्तों भृगु संहिता खोल करके देखते हैं। पंडित जी कहते हैं राजन से, राजन ये जो तेरी बड़ी बड़ियां हैं ये देवलोक से आई है, बड़े ही धार्मिक विचारों की है, चांद और सूरज की तरह तेरे नाम को जग में रोशन करेगी। एक काम कर तू इस कन्या का नाम तारा रख दे। बोल सच्चे। जिस तारा रानी की कथा का हम गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर उसका जन्म हुआ। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा कर बोलो तारा रानी की खुशियां मनाई जाती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, बधाइयां बजने लगती हैं। पंडित जी फिर राजन के पास जाते हैं। राजन से कहते हैं राजन ये जो तेरी छोटी कन्या है आई तो ये भी देवलोक से है, परंतु इसे देवलोक से ही श्राप मिलता आया है। इसका लालन पालन किसी छोटे घराने में लिखा है। अगर ये तेरे पास रही तेरे नाम को कलंकित करेगी, मट्टी में मिला देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसको इस योनि में भी श्राप लगा हुआ है। राजा कहता है पंडित जी क्या करूं? तो देख तू राजा है, किसी को दे भी नहीं सकता क्योंकि तेरे नाम पे बट्टा लगेगा, इसलिए तू एक काम कर इस कन्या को ही मरवा दे। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा पंडित तुम इतने ज्ञानी ध्यानी होकर कितनी छोटी बात है, घर के अंदर कन्या कहीं चांटा नहीं मारा जाता, आप कह रहे उस कन्या को मरवा दे, मैं इतने बड़े पाप का भागी नहीं बन सकता, आपको दूसरा उपाय बताइए। पंडित जी सोच में पड़ जाते, कहते ठीक है एक काम करके लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसके ऊपर हीरे जवाहरात इत्यादि जड़ दो जो तुम्हें अब से लेकर इसके विवाह तक खर्च करने हैं। उस बक्से के अंदर कन्या को विराजमान करके किसी नदी में जल प्रवाह कर दो। धन के लालच में कोई बक्से को निकाल लेगा, जब बक्से को निकाल लेगा तो तेरी कन्या को भी पाल लेगा। बोल सच्चे। चंदन की लकड़ी का बक्सा बनवाया जाता है, उसके ऊपर हीरे जवाहरात इत्यादि जड़ दिए जाते हैं। बक्से को लेकर पंडित जी राजन गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते हैं। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हैं, जल का छींटा मारते हैं। राजन से कहते हैं राजन इस कन्या को गोद में उठाओ, बक्से के अंदर विराज तिलक करके बक्से के अंदर विराजमान करके इस बक्से को नदी में जल प्रवाह कर दो। राजा जैसे ही कन्या को गोद में उठाता है, ले लो आप नींद ले लो कोई बात नहीं, हलवे के टाइम आपको जगा देंगे। क्या तो जय माता की, सच्ची दरबार की। नहीं तो जबरदस्ती आपने बैठा रखा है यहाँ पे, नहीं अपनी मर्जी से बैठिए, तभी तो जयकारी नहीं लगा रही है आप। क्या तो जय माता की, हाथ पर उठा कर क्या तो जय माता की। भक्तों पंडित जी जैसे राजन से कहते राजन कन्या को गोद में उठाता है, निगाह पड़ते ही कन्या के ऊपर राजा की आंख से झरझर आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। कह दो जय माता की। पंडित जी कहते हैं राजन रोता क्यों है? अरे बेटी तो पराया धन है, एक ना एक दिन तुझे जाना ही है। आज तू यह सोचकर इसे नदी में जल प्रवाह कर दे कि आज तूने इस कन्या का कन्यादान कर दिया। लेकिन भक्तों राजा का मोह नहीं टूटता, जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा है भक्तों कि कबीरा दुख अनेक हैं। कबीर के लाखों करोड़ों दुख बताए गए हैं। कबीरा दुख अनेक हैं पर दारुण दुख है चार, भूमि छुटन भैया मरण, सुत बिछड़े या कुलवंती नार। सबसे गहरे कौन कितने दुख हो गए? कौन कौन से? भूमि छुटन, भूकंप आ जाए जिसमें लाखों जान माल की हानि होती है, अपने भी होते हैं पराये भी। इस तरह की कोई भी घटना घट जाए, आंखों देखी त्रासदी थी बद्रीनाथ केदारनाथ की, और तो और अभी आप सभी 1 साल पहले भुगत भोगी थे कोरोना में।
सारे जहान को दुख हुआ तो कह दो जय, इससे बढ़कर के कोई दुख नहीं। भैया मरण, सगा भाई मर जाए, इससे बढ़कर के कोई दुख नहीं। सुध बिछड़न, औलाद बिछड़ जाए, इससे बढ़कर के कोई दुख नहीं। या घर के मान मर्यादा को रखने वाली स्त्री अगर घर छोड़ करके चली जाए, इससे बढ़कर के कोई दुख नहीं। इन्हीं दुखों में एक दुख राजा को भी था। कौन सा? पुत्री का त्याग। पुत्र के त्याग ने, शुद्ध औलाद के बिछड़ने का। बेटा हो चाहे बेटी हो, औलाद होने के पश्चात अगर वो मर जाती है, उसे 2 साल 10 साल 20 साल बाद भूल जाते हैं, बार बार उसको याद नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी आस खत्म हो जाती है। लेकिन औलाद होने के पश्चात अगर बिछड़ जाए तो क्या उसे भूल पाते हैं? आस लगी रहती है कि एक ना एक दिन तो कह दो जय माता की। हाथ उठाकर कह दो जय माता की। राजा का मोह नहीं टूट रहा, राजा फूट फूट कर रोने लगता है। पंडित जी समझाते कि राजा तो क्यों रो रहा है, बेटी पराया धन है। तेरे नैना क्यों भर आए रे, तेरे नैना क्यों भर आए राजा जी, तेरे नैना क्यों भर आए। बेटी पराया धन है पगले, कौन तुझे समझाए। तेरे नैना क्यों भर आए रे, तेरे नैना क्यों भर आए। क्यों रोता है राजा? बेटी पराया धन है, वैसे ही भागी की मारी बताई, क्यों रोता है? लेकिन राजा का मोह नहीं टूट रहा है। आप मात्र शक्तियां बैठी हैं, एक लोटा ही पानी फेंक के मारना, जल का छींटा मार दिया। देख लिया करो इतना सच्ची दरबारी की। नहीं नहीं, क्या तू जय माता है? सच्ची दरबारी की। भक्तों आ जाओ, आ जाओ। आप मात्र शक्तियां बैठ रही हैं, बताइए क्या बेटी भाग्य की मारी? बेटी भाग्यहीन है पर लक्ष्मी कहलाए, राजा पर लक्ष्मी कहलाए। मीठी मीठी बातों से तेरा घर आंगन महकाए, राजा घर आंगन महकाए। गाय समान है इसका जीवन, जिधर मोड़े मुड़ जाए। तेरे नैना क्यों भर आए रे। तो भाग्य की मारी हुई ना। वेद शास्त्र ग्रंथों ने, कवियों ने भी कह दिया ये बात। जन्म से बेटी भागेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस घर में बेटी का जन्म होता है, जिस कोख से जन्म लेती है, जिस पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, एक दिन ऐसा आता है कि जिसको वो नहीं जानती है, सबको त्याग करके उन रिश्तों को जिसके साथ खेली कूदी बड़ी हुई, पाल पोस के जिसने बड़ा किया, एक दिन उसके साथ उसका गठबंधन हो जाता है, जिसको वो जानती तक नहीं, सबको त्याग करके पराये घर चली जाती है। तो क्या वो भाग्य की मारी नहीं होती? होती है ना भाई? सब कह रहे नहीं होती, नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको पराया घर, ये विधि का विधान है। भाग्य की मारी तो है, क्योंकि उसको वो माँ बाप त्यागना पड़ रहा है जिसके कोख से उसने जन्म लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेटी अपना भाग्य स्वयं बनाती है। बनाती है, बनाती है। लेकिन अपना भाग्य कैसे बनाती है? कुछ कड़वी बातें बोल दो आपको, बुरी भी लगती। बड़ी होती है उसका नाम तारा, और जो छोटी है उसका नाम अभी नहीं रखा गया। क्या तो जय माता। पंडित जी पहुंच जाते हैं राजन के पास। राजन देखते इस कन्या के लिए तो खुशियां मना रहा है, मोहरे लुटा रहा है, लेकिन ये तेरी छोटी कन्या है ना, आई तो ये भी देवलोक से ही है, परंतु इसे देवलोक से ही इसका लालन पालन छोटे घराने में। अब इस राजा स्पर्श के यहाँ भी आ गई, वो आ गई ना। कलयुग का प्रथम चरण हो गया, वहां भी उसको श्राप लगा हुआ है। राजा स्पर्श के यहाँ नहीं जा सकती। राजा ने क्या करा? अब उसको बक्से के अंदर
रख करके हीरे जवाहरात इत्यादि जड़ करके नदी में जल प्रवाह कर दिया। अब न जब नदी में बक्से को जल प्रवाह कर रहे थे तो ऊपर हीरे जवाहरात इत्यादि किस लिए रखे थे? लालन पालन जिसको मिले वो कर, जिसको वो बक्सा प्राप्त होगा तो उसके ऊपर हीरे जवाहरात इत्यादि उसके लालन पालन में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समय बीतता, बक्सा बहता बहता काशी के समय जाता। काशी के घाट पर एक प्रातः काल के समय पंडित जी स्नान कर रहे होते हैं गंगा जी के घाट पर। बक्से के ऊपर निगाह पड़ती, बक्से के ऊपर हीरे जवाहरात इत्यादि पंडित के मन के अंदर लालच आ जाता है। पंडित जी बक्से को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, जैसे ही हाथ बक्से के ऊपर डालते हैं बक्सा पीछे हट जाता है। कह दो जय माता की, कह दो जय माता की। पंडित थोड़ा और प्रयत्न करते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, जैसे हाथ बक्से के ऊपर डालते हैं बक्सा फिर पीछे हट जाता है। फिर कह दो जय माता की, हाथ उठाकर कह दो जय माता की। आपने उठाओगे, इन्हें देखकर मुझे अपना जागरण याद आ रहा है, खैर बाद में बताऊंगा अभी। कह दो जय माता की। आगे गहरा पानी था, पंडित जी तैरना नहीं जानते तो वापिस आ जाते हैं, चारों तरफ देखते देखते क्या थोड़ी दूर पर एक भील झाड़ू लगा रहा होता है। भील को आवाज ए भील इधर आओ। भील सोचते पता नहीं क्या बात है। और दिन जब पंडित जी यहाँ से स्नान करके जा रहे होते हैं और मैं सामने पड़ जाता हूँ, मुझे 10 गालियां देते, कहा तूने आज सुबह सुबह दर्शन दे दिया, आज का तो सारा दिन बेकार जाएगा। आज न जाने क्या बात है कि जल के अंदर खड़े खड़े आवाज लगा रहे हैं। जाता है कि ये प्रभु क्या बात है। पंडित कहते हैं भील देखिए यहाँ से बक्सा तैरता हुआ जा रहा है, मैंने इस बक्से को देखा है, तुम एक काम करो इस बक्से को निकाल करके लाओ, जो भी होगा इसमें से थोड़ा सा तुम्हें भी दे दूंगा। भील ने बक्से की तरफ देखा, सोचने लगा बक्से के ऊपर इतना सारा माल है और इतने गहरे जल के अंदर पुराना को हथेली पर रखकर मैं जाऊंगा, बक्से को निकाल कर मैं लाऊंगा, इसमें से थोड़ा सा भी मैं ही लूंगा। कहने लगा पंडित जी पहले बांट लो। पंडित ने बांटने वाली क्या बात है, बक्सा निकाल नहीं पंडित पहले बांट लो। तो क्यों इतने गहरे जल के अंदर प्राणों को हथेली पर रखकर मैं जाऊंगा, बक्से को निकाल कर मैं लाऊंगा, पहले बांट लो, ऊपर हीरे जवाहरात हैं। पंडित जी ने सोचा इसे बुलाना तो भारी पड़ गया। बक्से की तरफ देखने लगे, सोचने लगे जब बक्से के बाहर इतना सारा माल है, बक्सा भी इतना बड़ा है, अंदर नहीं जाने कितना सारा माल होगा। कहना भाई ठीक है, जो बाहर का माल है वो तेरा, जो अंदर का माल है वो मेरा। बिल कहता महाराज आपकी शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। तो क्यों इतने गहरे जल के अंदर प्राणों को हथेली पर रखकर मैं जाऊंगा, बक्से को निकाल कर मैं लाऊंगा, इसलिए महाराज जो अंदर का माल होगा वो मेरा होगा और जो बाहर का होगा वो आपका होगा। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना पंडित जी का वरना क्या करेगा। बिल कहने लगा महाराज करना तो क्या है, दिखा तो आपने दिया ही है, अगले घाट पर जाकर निकाल लूंगा, सारा मेरा हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। बिल की चतुराई देखकर पंडित जी ने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। कहने लगे जाओ निकाल कर लाओ। तो भील तैरना जानता था, नदी में कूद पड़ता है, बक्से को निकाल करके लाता है। जैसे बक्से को खोल करके देखता है छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही है। बोल सच्चे दरबार की। भील कोई संतान नहीं थी, बच्ची को उठा लेता है, सीने से लगा लेता है, गंगे माँ की जयकार करता है, बोलो गंगे मैया की। पंडित जी कहते पंडित आज मुझे संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया, अब मुझे इस धन का कोई प्रयोजन है, आप इस धन को। पंडित कहते हैं भील देखिए ये धन है, ये कन्या का धन है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी कन्या के धन को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए तुम एक काम करो इस कन्या को मुझे दे जाओ और धन तुम ले जाओ। तो महाराज 13 वर्ष हो गए मेरे विवाह को, आज तक मेरी पत्नी के गर्भ से किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और न जाने ये आस लेकर के कब से इस माँ की चौखट को मैं बुहार रहा था। आज माँ ने मेरी गोद भरी है, इसके बदले में जो भी आपको मुझसे अपेक्षा है वो मांग लो, परंतु संतान को मत मांगो। बिल की बात सुनकर पंडित कहने लगे ठीक है, तो तुम एक काम करो इस कन्या को ले जाओ, धन को भी ले जाओ। बोल सच्चे दरबार की। बिल कन्या और धन को लेकर बड़ा प्रसन्न है, घर जाता है, पत्नी से सारा बताता भक्तों इस महामाया की माया देखिए, उसकी पत्नी के स्तनों से दूध उतर आने लगता है। बोल सच्चे दरबार की। बिल और उसकी पत्नी गंगे माँ की जय जयकार करने के लिए गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते हैं। बोलो गंगे मैया की। बिल कहता है मांस जहान में तुझसे बड़ा कोई भी नहीं है और हकीकत में देखा जाए भक्तों अगर सृष्टि के अंदर सबसे बड़ी पूजा अगर कोई बताई गई है तो वो माँ की पूजा बताई गई है। कह दो जय माता। सच्चे दरबार की। क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, माँ की पूजा अवश्य करता है। भले भी माँ शेरा वाली की पूजा ना करे, अगर उसने अपने घर के अंदर जन्म देने वाली माँ का मान रख लिया तो उसने इस माँ का मान रख लिया। कह दो जय माता की। अरे ये माँ भी ये नहीं कहते कि तू मेरे यहाँ दर्शनों के लिए जा और तेरी घर की माँ भूखी पड़ी रहे। कह दो जय माता की। कोई अर्थ नहीं लगेगा। कह दो जय माता की। भक्तों उधर पंडित जी जो होते हैं गंगा जी के घाट पर, उसी से उस बच्ची का नामकरण संस्कार इत्यादि किया जाता है। यहाँ में एक सवाल है, जो मेरे सवाल का जवाब देगा आज की रात्रि जगराती का खजाना उसको प्राप्त होगा। क्या तो जय माता की।
मातृ शक्तियां हैं आप सभी। बताइए, नारी जाति के, कन्या के, स्त्री के वो 3 रूप कौन से होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है? बोलना नहीं है, सुन लो पहले मेरी बात। मैं जो भी सवाल पूछूं उसका जवाब अगर आपके पास है तो अपना सिर्फ एक हाथ पर उठाइए, आगे मेरी मर्जी में किससे पूछूं ना पूछूं, क्योंकि मैं केबीसी की तरह अमिताभ बच्चन नहीं भी बांटता ही चला जाऊंगा। जो गलत जवाब देगा उससे जुर्माना भी लूंगा। नारी जाति के, स्त्री के, कन्या के वो 3 रूप कौन से हैं जिससे उसकी पहचान होती है? लो नर्सरी क्लास, हाँ बोलो, बताओगे क्या? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, अभी नर्सरी में होना इसलिए समझ में नहीं आया। नारी जाति, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है बेटा। नारी जाति के, स्त्री के, कन्या के वो 3 रूप कौन से हैं जिससे उसकी पहचान होती है? हाय हाय, हाँ देखा क्या बात है, बात पकड़ी ना, उनको मालूम था लेकिन हाथ नहीं उठा रही थी डर के मारे, कहीं जुर्माना न ले ले। ऐसा कुछ नहीं। क्या तुझे हम आता है? जब किसी घर में कन्या का जन्म होता है तो सबसे पहले किसी की बेटी होती है, जब उसकी शादी होती है तो किसी की पत्नी कहलाती है, और जब बच्चे होते हैं तो माँ बन जाती है। और इसलिए कहते हैं मौसी, चाची, ताई, नानी, दादी, फूफी, ये तो सब समय के साथ अपने आप बनते चले जाते हैं। क्या तुझे हम आता है? अब जो मेरा सवाल है उसका, जब बच्ची का जन्म होता है तो उसकी जुबान पर सबसे पहले माई होता है ना। जब उसका जन्म होता है सबसे पहले क्या बच्चे को माँ बोलना सिखाना पड़ता है? बोलो, नहीं सिखाना पड़ता ना, लेकिन बाप की पहचान करानी पड़ती है। उल्टा भी होता है। अगर माँ ने कह दिया ना किसी पड़ोसी को भी ये तेरा पापा बोली से, तो उसे पापा बोलेगा। सबसे पहले जननी माँ, जो जन्म देकर पालती, और एक माँ मेरी ये धरती भी है जो सबका भार संभालती है। नहीं, पहले जननी माँ जिसने हमें जन्म दिया। माँ बाप हमें सिर्फ जन्म दे करके हमें पालना पोसने के लिए उनको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगा अन्न, पेट भरने के लिए। कहाँ से आएगा? कहाँ से आता है? यहीं से आता है ना। जीवन का सार है। गंगे भी है जिसका की निर्मल नीर है नहीं गंगे मैया? जाते हैं ना गंगा जी? जाते हो नहीं जाते हो? गए हो कभी? मैं गया, मैं हमेशा स्कूल से जाता। अच्छा, तुम्हारे स्कूल से भी गए थे? जाते हो ना गंगा जी? जरा हाथ उठाइए जो गंगा जी जाते हैं, हाथ उठाओ। क्या बात है, क्या मतलब? इसका मतलब आप लोग पापी हैं। पंडित उस बच्ची का नामकरण, संस्कार इत्यादि किया जाता है, उस बच्ची का नाम रुक्मण रख दिया जाता है। बोल सच्चे दरबार की। उधर राजा स्पर्श के घर में कौन थी? तारा। कौन थी? तारा। अच्छा, मैंने ये बताया नहीं। एक माँ मेरी गंगे भी है जिसका कि निर्मल नीर है, स्नान जिसने कर लिया उसकी खुली। कितनी माँ हो गई? जन्म देने वाली माँ, धरती माँ, गंगे माँ। ठीक, माँ मेरी गौ माता भी है। एक माँ मेरी गौ माता भी है जिसका की आदर हम गए हैं भूल, और द्वार हमारे आती है तो पीठ पे देते हैं सूल। दुर्गे माँ जिनके ना दर्शन पाए हैं, और आज उन्हीं के दर्शनों के लिए यहाँ जागरण करने, इनके दर्शन नहीं पाए तभी तो जागरण कर रहे जाता है। उधर राजा स्पर्श के घर में कौन थी? तारा। समय के साथ तारा भी जवान हो जाती है, भील के घर में रुक्मण भी जवान हो जाती है। तारा का विवाह हरिपुर के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाता है। रुक्मण का विवाह उन्हीं के भील के पुत्र के साथ हो जाता है। एक कोख से जन्मे 2 संतानें के राजा के घर, एक भील के घर, लेकिन एक ही नगर के अंदर में आ जाते हैं। तारा के महलों में रुक्मण के साथ झाड़ू लगाने के लिए जाया करती है। सामने से तारा आती है, रुक्मण को देख के अपने पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से पहचान जाती, कहती बहन इधर आओ। रुक्मण कहते रानी मैं तो जात की भील हूँ। तारा कहते तू जात से भील नहीं बल्कि तू कर्म से भील है। तूने पिछले जन्म में ऐसे ऐसे कर्म के थे, व्रत इत्यादि खंडित के थे, जिस कारण तुझे आज यदि देखने को मिला है, वरना तू तो इस योनि में भी मेरी ही सगी बहन है। बोल सच्चे दरबार की। क्या चाहकर भी तारा रुक्मण को अपने घर में रख सकती थी? क्यों? क्योंकि उसका जो कर्म था वो भीलों का था, और इंसान का जो कर्म होता है वो उसका प्रधान होता है। क्या तुझे
भक्तों उस दिन तो चली जाती। एक दिन जब तारा के घर जाती, तारा के घर में माँ का जागरण हो रहा था, लोग जय माता की कर रहे होते। जिस प्रकार आज सारी रात्रि हम लोगों ने माँ का जागरण किया। बाहर खड़े दूध से पूछते कि लोग अंदर जय माता की क्या कर रहे, तो ये माँ के नाम का जागरण। इससे क्या होता है कि जो भी अपने मन के अंदर सच्ची फरियाद लेकर के माँ के चरणों में अरदास लगाता है, अगर माँ भगवती उसकी अरदास कबूल कर लेती है तो अपने घर में माँ का जागरण करवाती है, करवाता है। तो सच्ची दरबार की अपने खुद से चंद रुपए निकालती है, दूध को देती है, कहती है अगर मैं भी सच्चे मन से मां के चरणों में अरदास लगाऊं तो क्या मेरी मनोकामना पूरी करेगी। दूध का कारण आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है जो सच्चे मन से इसके दरबार में चला जाए और उसकी झोली खाली आ जाए। बोल सच्चे दरबार की। आइए यहाँ पर जागरण की तीसरी बड़ी अरदास लगेगी। दूसरी लगी थी ना, क्या तो जय माता की। जो मैंने आपको बताया था ना जागरण की तीसरी अरदास, क्या तो जय माता की। यहाँ जागरण की तीसरी अरदास लगेगी। लेकिन ध्यान रही, इस अरदास को लगाने से पहले अपने मन के अंदर कोई भी भावना रखिए कि माँ मेरी ये मनोकामना है, सच्ची भावना से अगर पूरी हो कि करवा लो अरदास मैया के जागे में। जिसे अरदास लगानी है सोच विचार ना करें कि मैं लगाऊं, वो लगाएगी तो मैं लगाऊं। जिसे लगानी है जैसी भी लगानी है उतनी लगाएं, और जिसको नहीं लगानी कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। करवा लो अरदास मैया के जागे में। करवा लो अरदास मैया के जागे। टेम्पो बढ़ाओ, 120 कर दो, 120। ओ करवा लो अरदास मैया के जागे में। करवा लो अरदास मैया के जागे में। मैया के जागे में, दादी के जागे में, मैया के जागे में, दादी के जागे में। तेरे बच्चे करावे अरदास मैया के जागे में। करवा लो अरदास मैया के जागे में। वो तेरे बच्चों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, जसवाल परिवार की अरदास, तेरे भक्तों की अरदास। 1100 रुपए की अरदास, 1100 रुपए की अरदास। माई तेरे सुख चरणों के पास, माई तेरे सुख चरणों के पास। वर दे पहाड़ा की चिरेन वाली है। राजीव जायसवाल की अरदास 121 रुपए की अरदास। माँ जी के पावन चरणों के पास मन की मुराद पूरी करना। ग्राम सहारेना आरव बच्चे के अरदास 50 रुपए की अरदास। माँ जी जल्दी आइए आप लोग। हाँ लोग जो चढ़ाए सभी लोगों का जुड़ा नाम बोलो। ममता बच्ची के अरदास, जोड़ी के अरदास 100 रुपए के अरदास। माँ जी के पावन चरणों के पास मन की मुराद पूरी करना। 50 रुपए अरदास। गुप्त अरदास माँ गुप्त भंडारे भरना, घर में सुख समृद्धि का वास रखना। सब सहारे नगरी तुम्हें राज्य बोल सच्ची दरबार की जय। आइए जी सरदार जल्दी आइए उठ करके। बाकी सभी अपना अपना स्थान ग्रहण याद करिए कि माँ जिस दिन मेरे घर में सुंदर पुत्र का जन्म होगा उस दिन मैं भी अपने घर में आपका जागरण कराऊंगा। कथा सुन लो जी, कथा सुन लो। कथा प्रारंभ हो गई, कथा पहुंच गई कहीं और। क्या तो जय माता की। फिर सुबह कहोगे कि पंडित जी हमारी ये चीज ध्यान में नहीं रहा। क्या तो जय माता की। रुक्मन ने भी अपने खुद से चंद रुपए निकाले, दूध को दिया, मन में फरियाद की वहां जिस दिन मेरे घर में सुंदर पुत्र का जन्म होगा मैं भी उस दिन अपने घर में माँ का जागरण। इस महामाया की माया देखी मायावती उसकी अरदास कबूल कर लेती है। 10वें महीने में उसके घर के अंदर उसके गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म होता है। बोल सच्चे दरबार की। परंतु रुक्मन माँ का जागरण कराना भूल जाती है। जब उसका बच्चा 5 वर्ष का होता है उसके पुत्र को चीचक निकलाता है, जिसे माता इत्यादि कहते हैं। बहुत परेशान होती है, वैद्यों के पास जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उदास मन आंख में आंसू लिए तारा के महलों में जाती है। तारा उसे रोता देख रुक्मन क्या बात है, आज तेरे आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं। तो मेरे पुत्र को चेचक निकला है, सुबह शाम रोता ही रहता है, उसके दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। बोल सच्चे दरबार की। वो बात याद आ जाती है कि उसने माँ का जागरण नहीं कराया। बोला हुआ था लेकिन कराया नहीं है। मैंने माँ का जागरण बोल रखा था परंतु कराया नहीं है, मैं भूल गई हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे पुत्र का चेचक सही हो जाएगा उसी दिन मैं अपने घर में माँ का जागरण कराऊंगी। क्या दो जय माता की। अब तो प्रातः काल का समय होता है, महलों से जितनी देर में अपने घर पहुंचती है इतनी ही देर के अंदर उसके पुत्र का चेचक भी सही हो जाता है। बोल सच्चे। किवाड़ के झरोखे से पुत्र को अंदर हंसता खेलता देख नंगे पैर पंडित जी के पास पहुंच जाती मंदिर में। पंडित जी आज की रात मुझे अपने घर में माँ का जागरण कराना है। पंडित जी कहते रुक्मन तू तो जात की भील है, तेरे घर में जागरण करने कौन जाएगा। अच्छा जो मैं कुछ शब्द ये भील बोल रहा हूँ समझ रहा हूँ ना किसके लिए बोल रहा हूँ। छोटी जात कौन सी, जो हमारे साथ समाज में जिसे हम बंगी भी कहते हैं, जमादार भी कहते हैं। क्या तो जय माता की।
और एक भील शब्द होता है जो वनों में रहा करते हैं, जिसे आदिवासी बोलते हैं। क्या जय माता है। लेकिन ये जो कथा है ये उसकी भील की है जिसे हम हमारे समाज में जिसे हम जमादार भी कहते हैं, ये उस बिरादरी के भक्तों। पंडित जी कहते तुम एक काम करो, अपने नाम का सूखा सादा यहाँ मंदिर में ही दे जाओ, तुम्हारे नाम का जागरण हम मंदिर में ही कर देंगे। रुक्मन कहते नहीं पंडित जी, आज की रात मुझे अपने घर में माँ की ज्योति जगा ली। अब पंडित सोच में बढ़ जाते हैं, कहते ठीक है तुम एक काम करो, महलों में तारा रानी के पास जाओ। तारा रानी ने माँ भगवती का पंथ ले रखा है, अगर वो तेरे जागरण में जाएगी तो हम सब तेरे जागरण में चलेंगे। वो सच्ची दरबार की महलों में चली जाती है, रानी से सारा वृत्तांत बताती है। रानी आज की रात मेरे घर में माँ का जागरण है और मेरे घर जागरण करने के लिए कोई नहीं जा रहा है, अगर आप मेरे घर में जागरण करने के लिए जाएंगे तो सभी मेरे घर में जागरण करने के लिए चलेंगे। क्या तो सच्चे भक्तों, तारा रानी ने माँ भगवती का पंथ ले रखा था, उसके यहाँ जाने से मना नहीं कर पाती। अब से पहले आप लोगों ने कभी तारा रानी की कथा सुनी है किसी ने? अच्छा आपने सुनी है, कह दो जय माता की। यहाँ मेरा सवाल है, तारा रानी ने जो माँ भगवती का पंथ ले रखा था वो पंथ क्या था और क्यों ले रखा था? मैंने अभी आपको बताया था, तारा के घर में जो जागरण हो रहा था किस लिए हो रहा था? संतान की। जब रुक्मन पूछने लगी दूध से कि अंदर लोग जागरण क्या करें तो माँ के नाम का जागरण, तो क्यों हो रहा है कि तारा की कोई संतान नहीं होती थी, मैंने बताया था ना अभी। तो उसके घर में आज सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है तो माँ का जागरण हो रहा है। तो पुत्र का जन्म हुआ था, पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने माँ का पंथ लिया था। पंथ किया था वो सुनिए। जब तारा रानी के कोई संतान नहीं हुआ करती थी, एक दिन अपने ही घर में मंदिर में, जैसे आपने नीचे बहुत सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ है, अपने घर में मंदिर में पूजा कर रही थी। सामने से राजा आता है, पूजा करता देखता है रानी को, कहता रानी तू किस माँ की पूजा कर रही है जो तुझे एक संतान नहीं दे सकती? तारा को बात लग जाती है। जब राजा चला जाता है, जल का छींटा मारती, ज्योति से माँ का आवाहन होता है। तारा क्या कैसे याद किया तूने मुझे? तारा कहती माँ, राजा बोल मारता है। क्या कहता है? कहता है तेरे घर में कोई संतान नहीं है और तू माँ की इतनी बड़ी पुजारन बनी फिरती है। माँ ध्यान करती कहती तारा तेरे एक ही जन्म तो कौन कहे, तेरे तीन जन्मों तक कोई संतान ही नहीं है। तो माँ क्यों? तो पहले जन्म में स्वर्ग लोक की अप्सरा रही है, यही कारण है कि तेरे इस जन्म में संतान नहीं है। तो माँ अब तो मैं तेरी और भी ज्यादा पूजा पाठ करूंगी। तो क्यों? आज घर में राजा बोल मारता है, कल सारी दुनिया कहेगी कि जो तारा रानी माँ की इतनी बड़ी पुजारन बनी फिरती है उसके घर में कोई संतान ही नहीं है। माँ को भी बात लग जाती है, कह तो सही रही है। माँ कहती तारा मैं इस विधि के विधान को ही बदल दूंगी, परंतु तुझे इसके बदले में मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होगा माँ? तुझे मेरा पंथ चलाना पड़ेगा। पंथ का मतलब क्या होता है पता है? वचन देना। तुझे मेरा एक वचन निभाना पड़ेगा। तो वचन क्या होगा माँ? कि जहां कहीं भी मेरे नाम का जागरण होगा, पूजन होगा, अगर तेरे पास में बुलावा आएगा तो तुझे उसमें अवश्य जाना होगा। तो मैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो देख ले बहुत बड़ी बात है। अगर तूने उसको वचन दे दिया तो चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए तेरे घर में, तुझे वहां जाना होगा। तो माँ मैं तेरा पंथ निभाऊंगी, मैं तेरा वचन निभाऊंगा, बस तू मुझे एक संतान दे दे। क्या तुझे माता की? यही कारण था कि रुक्मन के यहाँ जाने से मना। अच्छा अब बताइए क्या था वो पंथ? अब उधर रुक्मन जो है, रुक्मन से तारा कह दी मैं तेरे घर जागरण करने अवश्य जाऊंगी। रुक्मन वापस पंडित जी के पास पहुंच जाते। पंडित जी कहते पंडित जी आज की रात्रि तारा रानी मेरे घर में जागरण करने के लिए जाएंगी, आप सभी को जागरण करने चलना है। पंडित जी कहते हैं तारा तेरे घर में जागरण करने जाएगी तो हम सब तेरे घर में जागरण करने के लिए चलेंगे। बोल सच्ची दरबार की। जब रुक्मन के पंडित जी की वार्तालाप हो रही होती है, वहीं पर खड़ा एक सेन नाई ये सारी बातें सुन लेता है, दौड़ता हुआ चला जाता है, राजा के पास जाकर चुगली कर देता है। कहता है महाराज आज की रात्रि तारा रानी रुक्मन भील के घर में जागरण करने जाएगी, तेरा तो सारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। कह दो जय माता। अरे नहीं, मैंने ब्राह्मण परिवार की स्त्री भीलों के घर जागरण करने गए महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है। आज की रात्रि तारा रानी रुक्मन भील के घर में जागरण करने अवश्य जाएगी, अगर नहीं गई तो सेन बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहता है महाराज मेरे शीश को मेरे धड़ से लग करवा देना। सेन के विश्वास को देख करके राजा के मन में शक आ जाता है, और शक की कोई दवा। सेन राजा कहता है सेन तुम ही मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं उसे वहां जाने से रुक सकूं। सेन बड़ा चालाक था,
कहता महाराज एक काम करो तो क्या, अपनी जीभ से दूसरा निकालता है, राजा की कंगनी में चीरा मार देता है। कहता महाराज इस पर नमक मिर्च की पट्टी बांध लो, पट्टी बांधोगे तो चीस मचेगी, चीस मचेगी तो नींद नहीं आएगी, जब नींद नहीं आएगी तो पतिव्रता स्त्री है तारा रानी, तुझे बिलखता हुआ छोड़कर जागरण में नहीं जाएगी। नमक मिर्च की पट्टी बांधता है, बिलाप करता हुआ महलों में चला जाता है। पतिव्रता स्त्री तारा जाम का सिराना देती है, पंखा झीलने बैठ जाती है। उधर माँ के जागरण का समय हो रहा होता, माँ का ध्यान करती, माँ आज तो मुझे तेरे जागरण में जाना है, बता मैं कैसे जाऊं, राजा को इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती। माँ का ध्यान करते, माँ ने भी उसको वचन दिया था कि जब तुझ पर कभी ऐसी मुसीबत आए, उस वक्त अगर तू मुझको याद करेगी तो उस मुसीबत से निकालने के लिए भी मैं, भगवान यही कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। हमारा विश्वास कहता है कि मेरे साथ कौन है, भगवान है। कहते ना कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन उसकी परीक्षा कब ली जाती है, द्रौपदी का तब तक माँ भगवती योग माया को भेज देती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, आलस और निद्रा दोनों सगे भाई बहन हैं। जहां भी धर्म की चर्चा होती है सबसे पहले पहुंच जाते हैं। पहले आलस जाकर अपना सर दिखाता है, बाद में निद्रा जाकर छा जाती है। जानते हैं कौन है ये निद्रा, कौन है ये नींद, कौन है ये निद्रा बताइए। है जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है निद्रा, ब्रह्मा जी की पुत्री है ये निद्रा। कह दो जय माता। तपस्या करके कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से मांग लिया था, मांगना तो सब कुछ और था, लेकिन सरस्वती इसकी जिभ्या पर बैठ गई थी, तो उन्होंने क्या मांग लिया, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी निद्रा दे दें ताकि मैं चैन से 6 महीने सो सकूं। कह दो जय माता की। मांगना था इंद्र लोक, तो मांगना था उसको राज सिंहासन इंद्रलोक का, लेकिन सरस्वती जी पर बैठ गई। कह दो जय माता की। तो उसने निद्रा मांग ली। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये एक दिन भी जाग गया तो प्रलय मचा देगा। कह दो जय माता की। तो कहने लगे ब्रह्मा जी दहेज लेना पड़ेगा, दहेज में क्या दोगे, तो अपने इसके भाई को साथ में लेके जा। कौन है इसका भाई, आलस। एक दिन जागेगा तो आलस में रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कह दो जय माता की। सच्चे तो जहां भी धर्म की चर्चा होती है, श्री रामचंद्र जी का वरदान है निद्रा रानी को, क्योंकि जब कुंभकर्ण का वध करने के पश्चात निद्रा उसके पास गई थी तो भक्तों उन्होंने वरदान दे दिया कि जाओ जहां भी धर्म की चर्चा होगी, अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो जहां भी धर्म की चर्चा हो और वहां जाकर के विराजमान हो जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान कहाँ प्राप्त करोगे, जहां भी धर्म की बातें हो वहां जो भी आपको ऊंचा स्थान लगे वहीं जाकर विराजमान हो जाओ। क्या तो सच्चे। और यही कारण था रात्रि में रामचंद्र जी सो रहे थे और उनके सर पे जाके विराजमान हो गई थी, दे दिया जी सीता जी को राज्य से निकालने का। क्या तो जय माता की। निंद्रा ही तो थी, अपना बदला ले लिया था उसने। वाल्मीकि चरित्र रामायण पढ़ी, सारा दृष्टांत बताया गया। क्या तो जय माता की। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बिहार क्षेत्र से ही है ना। सर दिखाती है, बाद में निंद्रा जाकर छा जाती है। राजा को नींद आते ही रानी जांग से सर नीचे उतारती है। खेड़े पहरे लगे हुए थे, रसोनदान पर निगाह पड़ती है। हीरे जवाहरात से सजी हुई रानी जंगल के रास्ते से भीलों की बस्ती की तरफ चल देती है। रास्ते में 4 चोर मिलते हैं। छीना झपटी में उसका रेशमी रुमाल और पायजेब गिर पड़ता है, परंतु मां की भक्ति में लगन उन्हें छोड़ करके चली जाती है। और वहां जाकर के, कहां जाकर के, रुक्मन के घर जाकर के माँ का जागरण शुरू कराती है। जब माँ का जागरण शुरू कराती है भक्तों, माँ भगवती ध्यान करती है। रोज तारा रानी कहीं ना कहीं जाकर के जागरण किया करेगी। राजा इसका रास्ता रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेगा। क्यों ना मैं आज इस राजा का ही भ्रम मिटा दूं। योग माया को बुला लेती, ठंडी ठंडी हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं। आलस और निद्रा दोनों चले जाते। राजा की आंखें खुलती देखते मैंने मोरानी नहीं है, नंगी तलवार लेकर रसोनदान से वो भी नीचे तरफ जंगल के रास्ते से भीलों की बस्ती की तरफ चल देता है।
रास्ते में वही 4 चोर राजा को भी मिलते हैं। अंधेरे की वजह से चोर राजा को पहचान नहीं पाता। चोरों से राजा पूछता है तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? चोर कहते पहले तू बता तू कौन है, क्या करने के लिए आया? राजा ने सोचा 4 यार मैं अकेला हूँ, मैंने कह दिया मैं राजा हूँ तो हो सकता है मेरे साथ मारपीट हो, छीना जब कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। भाई जैसे तुम हो मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर कहते यहाँ से भी एक स्त्री भागी जा रही थी, छीना झपटी में उसका रेस में मोबाइल और पाजेब गिर पड़ा है। इसमें न जाने ऐसा क्या करिश्मा है कि जब हम इसे उठाते हैं तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, जैसे ही छोड़ देते हैं तो दिखाई देने लगता है। बोल सच्चे राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। कह दो जय माता की। गौर से देखता है, पहचान जाता है, अपनी जेब से 4 असरफियां निकालकर चोरों को देता है। चोर असरफी लेकर के चले जाते हैं। राजा उन्हें उठा लेता है। राजा को कुछ भी नहीं, सबूत की जरूरत है, बगल में बांधता है। घंटे छेने की आवाज सुनकर के भीलों की बस्ती में पहुंच जाता है। किवाड़ के झरोखे से सारी रात्रि का जागरण देखता है। कह दो जय माता की। रुक्मन जात की भील थी, उसके घर में काली का जागरण हो रहा था। आज भी कहीं अगर भीलों के घर में काली का जागरण होता है तो वहाँ मांस के प्रसाद का भोग अवश्य लगाया जाता है। आइए जी आकाश बांटे के प्रसाद तो पीछे उसमें है, आप भी आ जाओ। अपने हाथों से तारा के लिए एक झोले में प्रसाद निकालते, किवाड़ के झरोखे से दृश्य देख रहा होता है। रानी जैसे उस प्रसाद को लेकर के चौखट से बाहर कदम रखती है, राजा नंगी तलवार लेकर उसका रास्ता रोक लेता। रानी आज तूने भीलों के घर में आकर मेरा मान सम्मान गिरा दिया, बेटा बैठ जाओ। और इस मांस के प्रसाद को खाकर मेरा धर्म भ्रष्ट करने जा रही है। रानी कहती है इस झोले में मांस का प्रसाद नहीं बल्कि मेरी माँ का पंथ है, तो नहीं मैंने अपनी आंखों से दिखाई तेरे इस झोले के अंदर मांस का प्रसाद है। रानी बहुत समझाती है, राजा के समझ में बात नहीं आती। कह दो जय माता की। पीछे से बांटते हो जाओ, पीछे से जाओ, ज्यादा लोग नहीं। कह दो जय माता की। देखिए ये प्रसाद अभी आपको बांटा जा रहा है, यहाँ पर बैठ करके खाएंगे कोई नहीं, क्योंकि खाने से झूठन फैलेगी। सत्संग में भी, सत्संग के बीच में बैठ करके कभी झूठन नहीं फैलाना चाहिए। कह दो जय माता की। रुमाल इत्यादि में, दुपट्टे इत्यादि में बांध करके रख लेंगे भी। कह दो जय माता की। रुक्मन कहने लगी, तारा कहने लगी कि राजा तू मेरा पंथ नहीं जान सकता क्योंकि मेरा पंथ दुधारू तलवार है। राजा कहते नहीं रानी, आज तो मैं तेरा पंथ जान कर ही रहूंगा। कह दो जय माता की। सच्ची दरबार की। रानी बहुत समझाती है, राजा के समझ में बात नहीं आती। राजा जबरदस्ती उसके झोले में हाथ डालने के लिए, जैसे ही हाथ डालने के लिए मां का ध्यान करती है तारा रानी, मां का करिश्मा होता है। उसके झोले में जो रखा हुआ मांस का प्रसाद वो पंचमेवी के प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। राजा कहते रानी आज तो मुझे अपना पंथ बता दे, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मांस के प्रसाद को पंचमेवी के प्रसाद में परिवर्तित कर सकती है? कह दो जय माता की। तारा कहती राजा अगर तुझे मेरा पंथ जानना है, अगर तुझे मेरा पंथ जानना है तो तुझे अपने पुत्र की बलि देनी होगी। क्या हो गया? क्या कर रहा है? तो जय माता की। सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। हाथ में उठा करके तो सच्चे दरबार की। राजा कहते रानी तुझे आज अपना पंथ बताना पड़ेगा। राजा को जिद लग जाती है और भक्तों कहते हैं ना बाल हट, त्रिया हट, राज हट और घोड़ा हट अगर अपनी जिद पर आ जाए तो किसी की नहीं सुना करते। अगर बालक ने चांद मांग लिया ना, बाजार से कागज का चाहे नकली लेके आना पड़े, लेकर के रहेगा। नारी अगर अपने जीत पर आ जाए तो अच्छे से अच्छे घर का नाश कर सकती है और बिगड़े घर को संवार भी सकती है, पर सकती नहीं अच्छी होनी चाहिए। राजा अगर अपने जीत पर आ जाए तो आप सभी भुगत भोगी हैं। रात्रि के 8 बजे भाषण हुए थे टीवी पे, सुबह 5-6 बजे आप लोग बैंक की लाइन में लग गए थे नोटबंदी में, याद है? और अगर तुझे मेरा पंथ जानना है तुझे अपने पुत्र की बलि देनी होगी। राजा के सर पे पद का भूत सवार था, महलों में जाता, पुत्र के कक्ष में जाकर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। आकर के रानी से कहता रानी अब तो पंथ बता दे। रानी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। रानी कहती राजन जो तेरा नीला घोड़ा है जो तुझे रणभूमि में विजय दिलाता है तुझे उसकी भी बलि देनी होगी। राजा कहता रानी जब मैंने अपने कलेजे के टुकड़े की बलि दे दी तो नीला घोड़ा क्या चीज है? अस्तबल में जाता है, घोड़े की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। आकर के रानी से कहता रानी अब तो पंथ बता दे। रानी कहती राजन एक काम कर, तो क्या इस पुत्र और घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े का, राजा से पुत्र और घोड़े के छोटे छोटे
छोटे टुकड़े करवाती है। कह दो जय माता दी। पुत्र और घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करवाती है। रानी कहती है राजा एक काम कर, इसे बड़ी कढ़ाऊ के अंदर पका। राजा से बड़ी कढ़ाऊ के अंदर पकवाती है। अब कहती है 5 थाल में परोस, 5 थाल किसके? खुद का, एक घोड़े का, राजा का, एक रानी का, एक महारानी का। बोल सच्ची दरबार की 5 थाल में परोस जल का छींटा मारती है। ज्योति से माँ का आवाहन होता है। माँ तारा से कहती है तारा कैसे याद किया? माँ मैंने तुझे याद नहीं किया, बल्कि राजा ने मेरा पंथ जानने के लिए मेरे पुत्र और घोड़े तक की बलि दे दी है। माँ राजा से कहती है राजा मांग तो क्या मांगना चाहता? माँ तेरा दिया हुआ जो मेरे पास था वो तो मैंने सब तेरे नाम पे लुटा दिया, तुझसे क्या मांगू? माँ उसके मन के बात को जान जाएगी। जहाँ अस्तबल में जाकर के देख, जिस घोड़ी की तूने बाद में बलि दी थी वो हरी हरी घास से चल रहा है। बोल सच्चे दरबार की। अस्तबल में जाकर के देखता है घोड़ी को जीवित पाता है। आकर के माँ के चरणों में गिर पड़ता है, क्षमा याचना करता है। महाराजन से कहते राजन उठ और अपने पुत्र को आवाज लगा। माँ अभी तो मैंने उसकी बलि दी है, अब आवाज तो लगा। एक आवाज लगाता है, 2 आवाज लगाता है, तीसरी आवाज में पुत्र महलों से दौड़ तबाता हर पिता के सीने से लग जाता है। बोल सच्चे दरबार की। पुत्र को बाहों में भर लेता है, लेकिन पुत्र एक ही पल के अंदर पिता को धकेल कर अलग करता है। कहता है पिताजी आज आपने मुझसे संसार का सबसे बड़ा सुख छीना है। अगर बेटा ऐसा कह दे बाप से कि आपने मेरा सुख छीन लिया तो कैसा लगेगा? कह दो जय माता की। पुत्र तुम क्या कर, सच से कह रहा हूँ, जब आपने मेरी बलि दी थी मैं उस जगत जननी की गोद में चला गया था जिसके चरणों की धूल पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। उस माँ ने अपनी गोद में जगह दी थी, मुझको थपकियां दे रही थी, लोरियां सुनाने लगी थी। लेकिन जैसे आपने आवाज लगाई माँ ने मुझे गोद से नीचे उतार दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा हाथ छोड़ दिया, मैं आपके सीने से आके लग गया। बहुत सच्ची दरबार की। राजा पुत्र को बाहों में भर लेता है, माँ के चरणों में गिर पड़ता है, क्षमा याचना करता है। माँ तारा से कहती तारा तुमने आज मेरा सच्चा पंथ निभाया है। तूने आज मेरा पंथ निभाने के लिए अपने पति से एक राजा से उसके पुत्र और घोड़े तक की बलि दिलवा दी। आज तक ऐसा पंथ मेरा किसी ने नहीं निभाया। जहाँ मैं तुझे वचन देती हूँ आज के बाद जहाँ कहीं मेरे नाम का जागरण होगा, प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त के अंदर तेरी कथा अवश्य कही जाएगी। और जिस जगराते में तेरी कथा नहीं कही जाएगी मैं उस जगराते को कभी कबूल नहीं करूंगी। यही कारण है कि जहाँ कहीं माँ के नाम का जन्म प्रातः काल के समय तारानी कथा अवश्य कही जाती है। और भक्तों यहाँ पर इस तारानी कथा का समापन हो जाता है। महाराजन से कहते राजन तूने मेरा पंथ जानने के लिए मेरे पुत्र और घोड़ी की बलि दी है, जहाँ मैं से अमर करती हूँ। आज के बाद जहाँ कभी मेरे नाम का जाकर प्रातः काल के समय तारा रानी कथा के पश्चात पुत्र की जगह हलवे का और घोड़े की जगह चने के प्रसाद के भोग को ग्रहण क्या करूंगी। यही कारण है तभी से माँ का जो प्रसाद है वो हलवे और चने के प्रसाद का भोग हो गया। 11 दोने में हलवे और चने के प्रसाद मिलवा करके मंगवा दीजिए। क्या चीज? अरे भैया उसी दिन बोल दिए थे हम तो आपको, सवेरे 5 बजे हलवे चने का प्रसाद चाहिए, बनवाया नहीं किया? अभी खाना है। नहीं अच्छा अभी हम बना देते हैं। अभी बन जाएगा। नहीं ये तो तैयार होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, इसका फायदा कर देते हैं आपको। क्या तुझे माता की सच्ची दरबार की। अभी आप यहाँ से जोत वोत उठाने के पश्चात देखिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। जब यहाँ से जोत वोत उठ जाएगी ना सबको प्रसाद दे दिया जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर जो कन्या जिमाई जाती हैं वो हम यहाँ पर इस प्रसाद से ही कन्या जिमा देंगे। अभी जो बाटी का प्रसाद है हम उनसे ही कन्या जिमा देंगे। आप लोगों को एक फर्ज बनेगा कि हलवे चने का प्रसाद सवेरे बंटना पड़ता है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था। हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माँ जी की आरती होगी। अभी ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वा शिवराण समुहाग्निरजायता श्रीज्वाला माले नमो नमः। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय संकट हरणी। तुम्हें को इस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी माँ के सिंदूर विराजत टीको मृगम देखो मैया टीको मृगम देखो। जल से दो नैना निर्मल से दो नैना
बाजत समझोती जय अम्बे गौरी। तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम पठानी चारों वेद पठानी तुम शिव भट रानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाज बाज ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। भुजा अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत मन दीक्षा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो वरता मैया तुम ही हो वरता। भक्तन के दुख हरता संतन के दुख हरता सब सर्वपति करता ओम जय अम्बे गौरी। शंकर जन तेरा चेला निस दिन गुण गाता मैया सस दिन गुण गाता। सुंदर श्यामा गौरी अद्भुत श्यामा गौरी तेरे लोकी माता ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम विराजत धौला गण में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय संकट हरणी। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय देवा जय देवा तुम्हारी जय देवा जय देवा जय देवा तुम्हारी जय देवा। सब संतन को जय देवा सब देवन को जय देवा। ब्रह्मा जी को जय देवा विष्णु जी को जय देवा शंकर जी को जय देवा रामा जी को जय देवा देवा के बिहारी जय देवा। जय देवा तुम्हारी जय देवा जय देवा जय देवा तुम्हारी जय देवा। गो है गो मैया गो है गो मैया मेरी अबला माँ मेरा मन यूं ही बतिया। हे माँ पते वे की बाती तेरा तक बनाया। हीरे गान तेरा बोला जन लाया। ये संतों का दाना बोले वालों का दाना बट गरीबों का दाना देख आए मेरा मन यूं ही बसिया। हे माँ पान सोने का लोटा गंगा जल पानी सोने का लोटा गंगा जल पानी। कैसा मिठरा मिठरा पानी कैसा ठिठरा ठिठरा पानी पियो पियो मेरी आदि भवानी नगर कुटरानी। मनसा देवी अष्टभुज षष्ठभुज जय हो